नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं मौजूद हूं काकोरी थाना क्षेत्र के बिढ़ौना गांव में, जो काकोरी कस्बा चौकी के अंतर्गत आता है। और आज इस गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई है, क्योंकि एक साथ 4 घरों को चोरों ने निशाना बनाया है और लाखों रुपए की चोरी की है। आप सही सुन रहे हैं, एक साथ 4 घरों को एक ही रात में निशाना बनाया गया है, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है एक साथ 4 घरों को निशाना बनाना। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हम तीसरे घर में पहुंचे हुए हैं। यहां पर चोरी किस प्रकार की गई है, यहां पर दूसरी मंजिल पर बने कमरे में आकर चोरों ने चोरी की है। ये आप देखेंगे तो अभी भी सामान बिखरा हुआ है, आपको दिख रहा है। अलमारी टूटी हुई दिख रही है और यहाँ पर चोरों ने इस घर को बड़े आराम से निशाना बनाया। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये घर अभी, और इसी वजह से यहाँ पर इन लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं हुई। क्योंकि अभी जब घर में काम चल रहा है तो इस वजह से यहाँ पर दरवाजे खिड़कियाँ आदि उस तरीके से अभी व्यवस्थित नहीं है। और चोरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि अभी आपने जिन घरों को देखा होगा उन घरों में कुंडी ताला सब लगा था। उसको जब इन लोगों ने निशाना बना दिया तो ये तो एक बड़ी छोटी सी बात है। यहाँ पर मौजूद हैं घर के सदस्य, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता। अनीता जी, आप लोग कहाँ पर थे? हम लोग नीचे लेटे हुए थे और वहीं सो रहे थे। सुबह उठे तो पता चला कि गांव में चोरी हो गई है, तो हम लोग बस देख रहे थे। तो बाद में हम नीचे से ऊपर आए तो देखा मम्मी रो रही हैं। जब आकर देखा तो यहाँ चोरी हो चुकी थी। क्या क्या सामान गया है? यहाँ मम्मी की 2 जोड़ी पायजेबें थी, मांग टीका था, नथनी थी और करधनी थी सोने की जो है नथनी, और जो है पैसे थे 40,000 एक पर्स में रखे हुए थे, और मेरे गुल्लक में 15,000 रुपये थे। वो सब। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस भी आई है। जाँच हुई? हाँ, जांच भी हो चुकी है। क्या बताया पुलिस ने? अभी कह रहे हैं रुक जाइए, अभी देखेंगे तो बताएंगे कि पुलिस आई थी, उसने अपनी जांच की। और पूरे गांव में एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दहशत का माहौल बन चुका है। क्योंकि 4 घरों में एक साथ चोरी होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। पूरे गांव के एक रहने वाले लोग को इस चोरी की घटना ने हिला दिया है। घर की मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है। क्या नाम है आपका? रजनी देवी जी, क्या क्या सामान आपके यहाँ चोरी हुआ है? ये हमारा सामान तो गया है, झुमकी है, नथनी है, मांगबेंदी है, पायजेब हैं, 6 जोड़ी बिछुआ हैं और जो नथनी है, और 40,000 नगद है। इतना पैसा गया है। आप लोग सो रहे थे जाने पर? सब लोग सो रहे थे। और ऐसा सुनने में आया आपके यहाँ शादी की भी तैयारी चल रही है? सब तैयारी चल रही है शादी की। शादी की तैयारी चल हाँ, रही है। घर भी बनने वाला है। शादी की तैयारी बहुत तेजी चल रही है। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से आप? हम काम करते हैं, कृषि किसान हैं। नहीं, शासन से क्या मांग करती है, सरकार से क्या मांग करती है? ऐसी घटनाओं पर क्या होना चाहिए? चोरों के लिए सख्त कड़ी सजा होनी चाहिए। और क्या, चोर ना आए किसी के घर बस। जी सर, हमारा मांग यही है प्रशासन से, वो पकड़े जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो है आइंदा को गलत काम ना हो सके। अच्छा, ये जब से चोरी हुई तो आप लोगों को माहौल डर से भरा हुआ दिख रहा है? हाँ, बहुत डर तो बहुत लग रहा है कि आगे देखो क्या होता है। प्रशासन से है कि बहुत सख्ती बरती जाए इन लोगों के लिए। प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरीके की चोरी की घटनाएं अक्षम्य है और इनको किसी भी हालत में बख्शा ना जाए। क्योंकि सवाल लोगों की रातों को सोने का है। क्योंकि किसान हैं, अगर वो दिन भर काम करेंगे तो रात में उनको नींद तो आनी ही आनी है। ऐसे में किस जोड़ के साहब हम सर, 1 मिनट सर, शादी जो है 1 दिसंबर को है। बहुत मुश्किल से मजदूरी सब कुछ बच्चे कमा के रखे थे, सब चला गया हमारा। अच्छा, शादी घर में है? हाँ, शादी घर। किसकी शादी? लड़के की शादी है। लड़के की शादी है। हाँ, तो जेवर वगैरह भी आप बनवा के? हाँ, सब जेवर चली गई हमारी। आप सुन सकते हैं कि एक पिता और एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी कि जो माता पिता अपने बेटे की शादी बड़े अरमानों से तय करते हैं और 1 महीने के बाद में शादी होने वाली हो घर पर, तो आदमी तैयारी तो करके रखेगा। और किस तरीके से इस घर में जेवर और पैसा सब तैयारी करके रखा गया था और सारा का सारा चोरों ने उड़ा दिया। अब सवाल ये उठता है कि इनके घर में दिसंबर में होने वाली शादी किस प्रकार होगी,
ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इतनी जल्दी एक किसान के लिए पैसा व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। सरकार और प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों की खुलकर मदद भी करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को संतोष हो और जो उनके घर में शादी का माहौल है उसमें भी रुकावट ना बन सके। हम पहुंच चुके हैं काकोरी के बेढ़ौना गांव में, जहां पर चौथे घर में चोरी हुई है। उस घर के बाहर अब खड़े हुए हैं। ये घर का पिछला हिस्सा है और इधर से चोरों ने एंट्री की इस घर में। आइए हम घर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से कमरे में लूटपाट की गई है। ये आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर कमरा है। कमरे में अभी भी पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। बक्सा, अलमारी, जो कुछ भी है सब कुछ अभी तक वैसे के वैसे खुला पड़ा है। और आप देखेंगे तो लाकर को तोड़ दिया गया, जैसा आपने पिछले घरों में भी देखा कि लाकर को तोड़कर सीधे बाहर निकाल दिया गया। और इत्मीनान के साथ इस कमरे में एक एक चीज़ छानी गई है, एक एक चीज़ देखी गई है। और उसके बाद यहाँ से आराम से सामान को निकालकर चोर फरार हो गए हैं। आइए हम बात करते हैं घर में मौजूद घर के लोगों से कि वो लोग कहाँ थे और कब जान पाए। क्या नाम है माता जी? शांति। शांति जी, ये बताइए कि आप लोग सो रहे थे? हम लोग सो रहे थे, पता नहीं चल पाया? नहीं पता नहीं, कोई नहीं जानिस। हाँ, कोई नहीं जानिस। कब पता चला आप लोगों को? हम लोग 5 बजे उठे न तब पता चला कि दरवाजे सब खुले पड़े। अच्छा, सारे दरवाजे खुले हाँ, पड़े। दरवाजे खुले पड़े, ताला खोला गया, अंदर सब बक्सा उक्सा खुले पड़े लाकर वाकर। अच्छा, मैं यानी कि दरवाजा बाहर से बंद था उसके? ताला मरे के मरे। हाँ, ताला मरे, अंदर मतलब घुस गए ये बक्कल से ने। अच्छा, झरोखा है ऊपर उससे? अंदर से निखर गए। क्या क्या सामान गया है आपके? भैया सामान बहुत गए हैं, सारी जेवर 6-7 थान दुल्हन के गए हैं, शादी बह रहा है। अच्छा, शादी, नई शादी आपके यहाँ? हाँ, नई शादी बह रहा है। अच्छा। और साल भर हुई गई। और हमार जेवर गए हैं, 3-4 थान झुमकी हैं, पैजेबे हैं, मंगलसूत्र है, बिछिया हैं, कीले वीले हैं। जब भैया चुट्टू पुट्टू तमाम रहा है, शादी बिटिया के हे रहन वही में मिला रहा है। तो दहेज तो वही का हम कहन कोई द्याब कोई ल्याब, तो भैया सब रखा रहा है। यानी कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ ले गए? कुछ नहीं छोड़ा भैया, एक एक रुपया, एक एक 5 पैसा नहीं छोड़ी नहीं, कुछ एक एक सब झाड़ लेंगे। एक एक। आप भी यहीं रहती हैं? क्या नाम है? हम इनकी बहन है, अभी आए हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने देखा किस तरीके से इस गांव में असुरक्षित माहौल है? जी भैया, सही नहीं है। चाची, क्या मांग करती हैं? पुलिस आई थी क्या? उसने कोई कार्रवाई की और जांच की? क्या बताया आप? हमका तो भैया कुछ नहीं बताई नहीं है, सब जांच वाँच ले गए हैं, सब लिखी ले गए हैं। अच्छा। हाँ, सब देख ही गए हैं सब कुछ। आपको पता है आपके गांव में आज ही की रात में 4 घरों में चोरी? हाँ, आज एक रात में 4 घर लुटी और कोई जानिस नहीं, एक कुत्ता लगे नहीं भूखा है गाँव। हाँ, कोई कहना चाहेंगे पुलिस और प्रशासन से और सरकार से? भैया हम का कही, क्या मांग करती हैं आप? मांग कही थी ना, हमार जितना गवाह है उतना हमका भैया दे हैं तो दे दें। गरीबी में हार्ट की बीमारी है, हम भैया बेच के यहाँ अपने हार्ट की बीमारी में दवा हमारा बंद है, हम बेच के यहाँ लगा नहीं सकें अपने ऊपर। और मजदूरी कर कर हम अपन हाथ पाँव बनाए न लड़का कि लड़का हमारा रोटी पानी नहीं देती हैं तो हाथ है घर अपने रखबे करी। तो भैया कुछ नहीं राखी नहीं, और एक एक पैसा के एक एक रुपया के मोहताज कई दिन देखो सब खुला बैग सब परी ही। जी, हमने देखा कि एक एक चीज़ को उन्होंने देखा है चोरों ने, और जो कुछ उनके ले जाने वाला रहा वो सब ले गए। सब ले गए, कुछ नहीं राखीन भैया, कपड़ा लत्ता सब ले गए, कुछ नहीं राखीन। ये आपने सुना कि किस तरीके से दर्द में पीड़ित हैं लोग जिनके घरों में चोरी की गई, और उनके अलावा इस गांव में एक एक घर का सदस्य और एक एक गांव का व्यक्ति आज दहशत से भरा हुआ है और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिलती है कि एक ही रात में 4 घरों को निशाना बना दिया जाएगा तो उस गांव में पूरे तौर से भय का माहौल व्याप्त हो जाएगा। अब ज़रूरत है पुलिस प्रशासन को सख्ती अपनाने की और कार्रवाई करने की, और उसके साथ साथ जो गांव के बासिंदे हैं उन लोगों को भी अपने घरों की सुरक्षा के लिए खुद भी जिम्मेदारी उठानी होगी, ना कि पूरे तौर से पुलिस और प्रशासन के भरोसे रहना होगा। क्योंकि जब ऐसी दहशत आ जाती है
तो लोगों को खुद भी घर से निकलना पड़ता है और खुद घर के बाहर पहरा लगाना पड़ता है, क्योंकि गांव के लोगों को भी अब ये चाहिए कि एक टोली बनाकर गांव में पहरे की भी व्यवस्था करें और साथ में पुलिस प्रशासन को भी इस गांव का पूरा सहयोग करना चाहिए, समय समय पर उसको भी गश्त करनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है गांव के लोगों को सुरक्षा का जिम्मा उठाना, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से ना हो सके। हर घर से अगर एक व्यक्ति निकलकर गांव की सुरक्षा का जिम्मा ले लेगा तो बाकी पूरा घर आराम से सोएगा और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो पाएंगी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।